हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। और हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं पंचम पाठ अहम ओरछा अस्मि कक्षा 8वीं से उसके हम प्रश्नाभ्यास करते हैं। पार्ट 1 में हमने आप लोगों को अनुवाद बताया। आज हम आप लोगों के लिए प्रश्न अभ्यास लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया एक पदेन उत्तरम लिखति। एक पदेन मतलब एक शब्द में, एक पद में उत्तर लिखो। एक पदेन उत्तर लिखति। ठीक है, तो एक पदेन उत्तर लिखति। एक पदेन उत्तर लिखति, एक पद में एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका क्या है। ओरछा नगरम कस्मिन मंडले स्थित। इसका अर्थ हुआ बच्चों, ओरछा नगर जो है किस मंडल में स्थित है। किस मंडल, मंडल का मतलब होता है बच्चों जिला। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ओरछा जो है वह निवाड़ी मंडल में स्थित है। तो निवाड़ी मंडले स्थितम, निवाड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत। ओरछा नगर की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत। ओरछा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, रा, ओरछा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कब हुई थी इसकी। षोडश शताब्दी। षोडश शताब्दी का अर्थ होता है 16वीं शताब्दी में। ओरछा नगर की स्थापना कब हुई थी, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृतः। ओरछा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बच्चों, ओरछा नगर की जो स्थापना हुई थी वह किसके द्वारा की गई थी, किस राजा के द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विषपान स्थलम कुत्र वर्तते। तो विषपान स्थल जो है वह कहाँ है। ठीक है, विषपान जो है स्थान कहाँ पर है। तो यह है राजा राम मंदिर। राजा राम मंदिर में उद्यान है, तो राजा राम मंदिर में उद्यान में है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। विषपानम कहाँ कृतवान। विषपान किसने किया था। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों, बचपन में सब पढ़ा होगा, और जो पढ़ा होगा क्या है, जो क्या होता है, एक कथाएं प्रचलित थी हरदौल की। तो इसकी हरदौल की कथाएं प्रचलित हैं। तो यह जो बताया गया है कि लोक भाषा में इनकी बहुत सारे जो गायन हैं वह प्रचलित हैं। ठीक है, तो पहले से ही ये चीज़ें हरदौल के बारे में बहुत सी प्रचलित हैं। गायन भी प्रचलित है और इनके बारे में जो कथाएं हैं वह भी प्रचलित हैं। तो जो विषपान जो किया था वह किया था हरदौल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओरछा नगरम परितः किम। ओरछा नगर के चारों ओर क्या है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, वनम, वन है, सघन वन है। ओरछा नगर के चारों ओर क्या है, वनम, वन है, जंगल है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। एक वाक्य उत्तरम लिखति। एक वाक्य में उत्तर लिखो। कितने वाक्य में लिखना है, एक वाक्य में आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनां नामानि लिखत। ओरछा नगर के जो क्षेत्र में जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, उनके नाम लिखना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो इस ओरछा नगर में जो नदियां हैं वह है धसान, जामनी, जतारा और बेतवा। धसान, जामनी, जतारा और बेतवा, 4 नदियां जो हैं वो प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम। किले की मतलब किले की क्या विशेषता है। दुर्गस्य मतलब किले, किम
क्या वैशिष्ट्यम विशेषता। तो इसकी क्या विशेषता है, तो बच्चों इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर दरबार भवन शीश भवनम चादुर्गस्य वैशिष्ट्यम, दरबार भवन और शीश भवन किले की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भवना नाम गवाक्षेषु किम विद्यते। तो गवाक्षेषु का मतलब होता है बच्चों खिड़कियाँ। तो भवना नाम, भवन में जो खिड़कियाँ हैं क्या हैं, भाग मतलब खिड़कियों में क्या है, तो भवन की जो खिड़कियों में क्या है, तो देखिए इसमें की खिड़कियों में क्या क्या है। देखिए भवना नाम गवाक्षेषु, भवन की जो खिड़कियां हैं उनमें प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, पट्टिकासु पट्टिका है, सूक्ष्म मतलब अति सूक्ष्म शिल्प कार्य विद्यते, भवनों की खिड़कियों में पत्थर की पट्टिकाओं में सूक्ष्म शिल्प कार्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हरदौल महाराज किमर्थ विस्पान कृतवान। तो हरदौल महाराज ने किस लिए विस्पान किया था, ठीक। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि हरदौल महाराज महाराज्यः सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विस्पानम कृतवान। तो महाराज हरदौल ने महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए और राजा के संदेह निवारण के लिए विस्पान किया। देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ड क्वेश्चन आ गया, प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम कुत्र अस्ति। तो प्रसिद्ध कवि जो थे केशवदास है, उनका जो स्थान है वह कहाँ पर है। चलिए देखते हैं इसका हम आंसर। इसका जो आंसर हुआ वह है प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य, केशवदास का स्थानम उद्यानस्य नातिदूरे अति अस्ति। तो कवि केशवदास जी हैं, उनका जो उद्यान के पास में उनका स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, ओरछा नगरे कानि द्रव्यानि स्थलानि सन्ति। ओरछा नगर में कौन कौन से द्रव्यानि, यहाँ पर दिव्यानि नहीं होगा, यहाँ पर दृष्टव्यानि मतलब देखने योग्य स्थल। ओरछा नगर में कौन कौन से देखने योग्य स्थल हैं। तो देखिए ओरछा नगर में कौन कौन से देखने योग्य स्थल हैं, तो देख लेते हैं। ओरछा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन और बस इतने ही हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उचित प्रश्नाना उचितम मेलयत। प्रश्न नंबर 30 में उचित मेलयत मतलब उचित मेल करो। देख लेते हैं इसका उचित मेल क्या है। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, आ में दिया गया है, 2 भाग दिए गए, एक आ दिया गया है और दूसरा दिया गया है बा। तो देख ली, 1 मिनट रेड कलर ले लेते हैं। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, ओरछा नगर के परिक्षेत्र में क्या है, ठीक है। तो ओरछा नगर परिक्षेत्रे ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे, परिक्षेत्र में क्या है, चत्सः नद्यः सन्ति। ओरछा नगर के परिक्षेत्र में 4 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, चत्सः नद्यः सन्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा का तीसरा चला जाएगा। विवाह अवसर, महिलाएं क्या करती विवाह के अवसर पर, हरदौल प्रथमम पूजयंती। किसको, विवाह अवसर पर महिलाएं तम मतलब किसको, हरदौल को प्रथम पूजती हैं अभी भी। प्रस्तेषु कलाया चित्रम, पत्थर पे जो कलाएं हुई हैं वह कहाँ पर हुई हैं, पत्थर पे जो कलाएं हुई हैं वह कहाँ पर हुई हैं, वह क्या है, अद्भुतम भांति, अद्भुत कलाएं हैं, तो अद्भुत भांति। अब देखिए, जुझार से हास्य प्रिय अनुजः, जुझार सिंह का प्रिय भाई कौन था, हरदौल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्वाधिकम निर्माणकारी, सबसे अधिक निर्माणकारी इसके शासनकाल में हुए थे, तो वह हुए थे महाराज वीरसेन प्रथमस्य शासने। तो ये आप लोगों के आंसर हो गए। तो देखिए ओरछा नगर से परिक्षेत्र एक बार और देख लेते हैं। ओरछा नगर के परिक्षेत्र में क्या थी, 4 नदियाँ थी, ठीक। फिर विवाह अवसर पर महिलाएं क्या करती हैं, प्रथम पूज्य यदि विवाह अवसर पर प्रथम पूजती हैं किसको, हरदौल को, ठीक। प्रस्तर कला चित्रम कैसी थी, पत्थर की कला वह थी अद्भुत, ठीक। जुझार से प्रिय अनुजा, उसका भाई कौन था, हरदौल थे। सर्वाधिक निर्माणकारी, सबसे अधिक निर्माणकारी किसके काल में हुए थे, तो वह हुए थे महाराज वीरसेन प्रथमस्य शासन
काले। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख लेते हैं, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, वह देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। उचित रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्दों की पूर्ति करो। विस्पान स्थलम खाली स्थान वर्तते, तो विस्पान स्थल कहाँ पर था? ठीक है, तो यह था उद्यानस्य मध्य, उद्यान के मध्य में था। नेक्स्ट देख लेते हैं। दरबार भवनम अस्ति, तो दरबार भवन कहाँ पर था? तो यह था दुर्ग में, दुर्गे मतलब किले में था। केशवदासः खाली स्थान कवि आसीत, क्या है केशवदास कवि? वह क्या थे? हिंदी भाषा के कवि थे केशवदास, है ना, संस्कृत भाषा के नहीं थे। किस भाषा के थे? हिंदी भाषा के। तो राइट ऑप्शन जाएगा हमारा हिंदी भाषायाम। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओरछा नगरस्य इतिहास खाली स्थान अस्ति, तो ओरछा नगर का जो इतिहास है वह कैसा है? रोचकः। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। डावाला जामनी नद्या तीरे खाली स्थान अधिका भवन्ति, तो जामनी नदी के किनारे कौन से वृक्ष हैं? तो जम्बू वृक्ष। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, तो जो नाम उल्लेख दिए गए हैं इनका हमें समास विग्रह करना है। तो देखिए कौन कौन से नाम दिए गए हैं। शिल्प कार्यम, इसका करना है। काव्य कला विदिग्धा, विस्पान स्थलम, विवाह अवसरे, चतुर्भुज मंदिर। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए शिल्प कार्यम में समास विग्रह करना है, तो शिल्प कार्यम का आएगा शिल्पस्य कार्यम। षष्ठी विभक्ति रहेगी इसमें, और कौन सा है? तत्पुरुष समास। अब देखिए काव्य कला विदग्धया, काव्य कलायाम विदग्धायः, कलायाम मतलब चतुर्थी विभक्ति रहेगी, और तत्पुरुष की चतुर्थी विभक्ति। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विस्पान स्थलम, विस्पानाय स्थलम, विस्पान करने के लिए स्थल। तो यह भी हमारी तत्पुरुष समास होगा, और विभक्ति होगी हमारी चतुर्थी। अब देखिए विवाह अवसरे, विवाहस्य अवसरे, यह होगी हमारी षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति साथ साथ तत्पुरुष समास होगा। चतुर्भुज मंदिरम, यह हमारी होगी षष्ठी विभक्ति और तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाचीनम चुनित, मतलब उचित चुनो, आम या ना लिखो। ठीक चुनो, ठीक चुन के आगे आम लिखो, या फिर गलत हो तो ना लिखिए। ठीक, चलिए देखिए। ओरछा नगरस्य दुर्गः सुदृढ़ः कलात्मकः च नास्ति, ओरछा नगर का जो दुर्ग है वह सुदृढ़ कलात्मक है। च नास्ति मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है, सुदृढ़ और कलात्मक है। तो यह जो हमारा ऑप्शन होगा वह जाएगा हमारा ना। क्या जाएगा? ना, नहीं है। ठीक है। अभ्यारण्यम वन्य पशूनाम रक्षाणाय भवति, अभ्यारण्य में वनों की पशु की रक्षा होती है। तो हाँ, अभ्यारण्य में वन पशु की रक्षा होती है, तो यह क्वेश्चन जाएगा हमारा आम, मतलब यह सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओरछा नगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, भित्तिकासु मतलब दीवालों पर मनोहर चित्र अंकित हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा होगा सही है, आम क्वेश्चन आम आएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ओरछा नगरस्य निकटे सप्तधारा सन्ति, तो यह भी हमारा आम आएगा, क्योंकि ओरछा नगर के निकट में सप्तधारा है। ठीक, जहाँ पर नदियों का संगम हुआ था। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा किन किन नदियों के संगम को सप्तधारा कहा गया है। ठीक है, चलिए। राम राजा मंदिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति, तो राम राजा मंदिर में परशुराम प्रतिमा है, तो यह होगा ना, नहीं है, परशुराम की मूर्ति नहीं है। तो चलिए आप लोगों के हो गए आंसर, और आप लोग मिला भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद, नाम उल्लेख जो दिए गए हैं उनके संधि विच्छेद करो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कौन से शब्दों की संधि विच्छेद करनी है। देखिए, सबसे पहले दिया है अत्रैव,
अत्र शब्द दिया है, यह दो शब्दों से मिलके बना है, अत्र और एव। तो अत्र में त्रा में क्या आ जाएगा, आ है, और ए में भी आ है, तो दोनों मिलकर बड़ा बनते हैं, दीर्घ बनाते हैं, आई की मात्रा बनाते हैं, इसलिए होगी दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वंच। ठीक है, महत्वंच, तो देखिए महत्वम और प्लस चा, तो यह होगी, देखो बच्चों यहाँ पर माँ दिया गया है और माँ के नीचे क्या दिया गया है, हलंत दिया गया है। हलंत क्या है, विसर्ग है, सॉरी व्यंजन है, और व्यंजन में यदि स्वर जुड़ेगा तो कहाँ पर आएगी, व्यंजन संधि। ठीक, अवधि देखिए, अद्यावधि, अद्यावधि, अध और अवधि, अध और अवधि ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, बड़ा बनाते हैं, आ की मात्रा बनाते हैं। यहाँ का आ और प्लस ये वाला आ, दोनों मिलके बड़ा बनाएंगे। ये देखिए अद्धा, आ की मात्रा आ गई, तो स्वर संधि और दीर्घ बड़ा बनाया है, इसलिए दीर्घ संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं सर्वाधिकम। सर्वाधिकम में सर्व क्या होगा, और अधिकम, दो शब्दों से मिलके बना है सर्व और अधिकम। सर्व में भी देखिए आया है, ठीक है, सर्व वा में भी क्या आया है, आया, और यहाँ पर भी आ आया है, तो दोनों मिलके बड़ा बनेंगे। तो सर्वाधिकम में आ की मात्रा यहाँ आएगी, तो सर्वाधिकम स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि जो चीज़ बड़ी बनती है तो क्या होगी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं भवनमपि, तो भवनम और अपि दो शब्दों से मिलकर बना है भवनमपि, भवनम और अपि। तो माँ के नीचे देखिए हलंत ही है, और हमेशा जो है व्यंजन संधि की पहचान ये है कि इसका जो प्रथम पद होता है या पूर्व पद होता है, इसमें व्यंजन होता है, या इसके लास्ट में क्या होता है, हलंत होता है, तो इसको पहचानना आसान है। ठीक है, तो यह होगी व्यंजन संधि। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को आशा है आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को, और आप लोग यदि कहीं भी मतलब आप लोग रुकते हैं या क्वेश्चन आंसर जो आपसे नहीं बनते हैं, तो आप लोग पॉज कर करके वीडियो को रोक कर करके एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। और यदि टाइम मिलता है तो बच्चों क्या होता है कि हमें सुनने से ज़्यादा लिखने से ज़्यादा सुनने पर हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से हमें चीज़ें याद होती हैं और क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस पर वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, या संधि समास जिस पर भी आप लोगों को संस्कृत में वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।